हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MPPSC टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 7। पार्ट 6 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोस को देखें। देन और भी मैं टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल जिसका नाम है स्कॉलर अलाइट, आप उसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ। तो आपको सब्सक्राइब करना है, देन उसके बाद आप चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियोस को बांटिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MPPSC GK टेस्ट सीरीज़ पार्ट 7। ठीक है, इसमें जो है इस वीडियो में मैंने कुछ स्पेशल तो ऐसा नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके MP के क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किए हैं इस वीडियो लेक्चर में। आप MP के लिए हमारा जितने भी डिटेल्स MP के वीडियोस डले हैं, ऑलमोस्ट लगभग सभी वीडियो डले हैं, तो आप उनको देखिए। SC/ST एक्ट का भी इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने उसकी SC/ST MQs जो है MCQ पार्ट 1 पार्ट 2 में दे चुका हूं, और डिटेल पार्ट भी दे चुका हूं, तो वहां आप देख लीजिए उन चीज़ों को। ठीक है, बाकी जो अदर चीज़ें जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। तो मोस्टली जो MP का पार्ट है वो कवर हो चुका है, तो आप MP की प्लेलिस्ट वगैरह में जाके देख लीजिए। डिटेल और ऑब्जेक्टिव दोनों डले हुए हैं, तो डिटेल पार्ट भी आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो और भी हिस्ट्री और ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो है कुछ अलग मिसलेनियस, कुछ करंट के भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें आपके हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए। चलिए तो स्टार्ट करें हम। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम मोनोरेल का उद्घाटन डैश डैश में किया गया था। यानी कि जो भारत की प्रथम मोनोरेल थी उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो देखिए, रेल की बात अगर आती है तो मुंबई ही आपको आंसर लगाना है, तो आंसर डी हो जाएगा मुंबई। मुंबई में जो है मोनोरेल का उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक जो है, यानी कि विंटर ओलंपिक 2018 जो है वो मतलब कहाँ आयोजित किए जाएंगे। देखिए, करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ओलंपिक जस्ट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 2016 का, तो 17 देन 18 का जो ओलंपिक होगा, यानी कि जो विंटर ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा साउथ कोरिया, और जहाँ आई थिंक सियोल में होना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन है कि प्रति के नियम, ठीक है, प्रति के नियम के अनुसार सभी बातें समान रहने पर कीमतों के बढ़ने का परिणाम होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस टाइप से आप पूरा क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। ऑप्शंस भी मैंने इस वीडियोस में इंग्लिश में भी लिए हुए हैं, बाइलिंगुअल मैंने डालने की कोशिश की है। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा कि इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड सप्लाई, मतलब आपूर्ति की मात्रा में जो है वृद्धि होगी अगर ये चीज़ फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पुराने हथियारों के साथ नया युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, यह किसने कहा था। हम पुराने हथियारों के साथ नया युद्ध नहीं लड़ सकते, तो ये किसने कहा था। तो ये जो कहा था, ये कहा था आपके आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि भाई हम जो है पुराने हथियारों के साथ नया युद्ध नहीं लड़ सकते, तो आचार्य विनोबा भावे ने बोला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि साइनोफोबिया जो है मतलब किससे संबंधित है। दर्पण के डर से, दर्पण यानी मिरर के डर से, स्नो वर्फ्स के डर से, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट के डर से, डॉग या रेबीज के डर से। तो इसका आंसर यही है, कुत्तों या रेबीज के डर को, है ना, कुत्तों या रेबीज के डर को साइनोफोबिया कहते हैं। अब यहाँ पे आप उससे रिलेट मत कीजिएगा कि वाटर फोबिया भी कहते हैं या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, नहीं। हाइड्रोफोबिया जो कहते हैं वो रेबीज को कहते हैं। ठीक है, रेबीज को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया हम रेबीज को कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी से डर लगता है।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पानी से डर लगने की बीमारी को क्या कहा जाता है, तो रेबीज कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है कि कोई इंसान है उसको कुत्ते से या रेबीज से डर लगता है, तो वो जो है वो कहलाता है साइनोफोबिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका 15 मार्च को, ठीक, 15 मार्च को, जो कि अभी आने वाला है 1 महीने बाद, ठीक है, 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि लावा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए, जरूरी नहीं कि एमपीपीएससी में सिर्फ आपके जो है एमपी के ही लोक नृत्य या जनजाति पूछी जाए, आपके बाहर से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि लावा लोक नृत्य कहाँ का है, तो वो है लक्षद्वीप। तो इसका ऐसे याद कर सकते हैं, ला से लक्षद्वीप और ला से लावा, ठीक है। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये जितने भी द्वीप समूह है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी भी है, अपने जो बैरन है, बैरन ज्वालामुखी है ना, तो ये ज्वालामुखी है, तो यहाँ से लावा भी निकलता है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि लावा जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह में आता है, ठीक, लावा लोक नृत्य। और जो अंडमान निकोबार की एक जनजाति भी है, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार के अंतर्गत भी आती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आजकल। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य राजा वोडेयार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े मिसमैच हो गए हैं। यहाँ से ए ऑप्शन है तो जिन्नी, यहाँ पे बी ऑप्शन है मैसूर, यहाँ पे सी है तंजौर और डी है मदुरा। तो इसका आंसर जो है मैसूर, मैसूर में जो है ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान, जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में आया था। ये हिस्ट्री में मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो बताना बनेगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिनको बोला जाता है, उनके दरबार में फाहियान आए थे। और एक हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेनसांग, ठीक है, हेनसांग जो। तो यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेनसांग कब आया था, तो इसका सीधा एक याद कर लीजिए, हाथ से हर्षवर्धन और हाथ से हेनसांग, ये याद कर लीजिए। बाकी जो फाहियान है तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय में आएगा। यही 2 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी ने 1919 में डैश डैश के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था, यानी कि किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन किया था रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रोलेट एक्ट कब आया था। रोलेट एक्ट भी आया 1919 में, और उसी समय सत्याग्रह जो है चालू किया गया था रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में डैश डैश में किया गया था, यानी कि कहाँ पे किया गया था। तो ये आप सभी को लगभग पता होगा कहाँ पे किया गया था। ये किया गया था सिंगापुर में। किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा गया है, गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, जो कि सावित्री नामक देवता अर्थात सूर्य को समर्पित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो सावित्री नामक देवता, अगर सावित्री ना मिले तो सूर्य, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। बौद्ध धर्म के तहत चैत्य का क्या मतलब होता है, मतलब बौद्ध धर्म में। तो आप देखिए बौद्ध धर्म के फैक्ट्स देख सकते हैं, करीबन 50 क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि चैत्य का क्या है। तो चैत्य का जो मीनिंग है यहाँ पे वो है प्रार्थना कक्ष, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है। तो आंसर हो जाएगा चैत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दिन के प्रकाश में मानव आँख है ना, मतलब मानव का जो नेत्र है, तो दिन के उसमें प्रकाश में मानव नेत्र के किस भाग के द्वारा रंग जो है, मतलब कौन सा रंग जो है आँखों का जो प्रति जो है सबसे संवेदनशील है, कौन सा रंग सबसे संवेदनशील होता है। दिन के समय ग्रीन जो है सबसे संवेदनशील होता है, हरा रंग सबसे संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डैश डैश जो है सूक्ष्मदर्शी से एक कोशिका को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वो थे आपके, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा, इन्हें पूछ लिया सबसे पहले किसने देखा या सबसे पहले किसने खोजा। तो इस दोनों का ही आंसर होगा रॉबर्ट हुक,
इसको याद करने की ट्रिक है कि जो कोशिकाएं होती है, आप जब उसका डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे तो लगभग इसी टाइप का रहता है या इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का रहता है, ऐसे ही कोशिकाएं रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा हम इसको ऐसा भी बना दें तो हुक जैसा लग रहा है ना, हुक ऐसा ही रहता है, हुक, जे फॉर जे नहीं जाइएगा, हुक देखिए इसको, हुक जाए। तो रॉबर्ट हुक, और कब किया इनने? 1665 में, ये भी है। तो 1665 में इन्हें देखा था, और ये हुक के जैसे दिखते हैं, जो कोशिकाएं सेल होती हैं वो हुक के जैसे दिखते हैं, तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केसर मसाला बनाने में पौधों के निम्नलिखित भागों में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि केसर जो होता है ना, वो मतलब कौन सा भाग होता है पौधे का? तो वो होता है आपका स्टिग्मा भाग होता है केसर जो बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पीने के पानी में एक कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किए जाने वाली एक गैस पूछ रहा है, तो क्लोरीन ही है जो पानी में अधिकतर आपकी दी जाती है, तो क्लोरीन यहाँ पे आंसर होगा। ये है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किस शहर में संपत्ति के पंजीकरण के लिए जन धन आधार मोबाइल आवेदन शुरू किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, फिर से देखिए, किस शहर में संपत्ति के पंजीकरण के लिए जन धन आधार मोबाइल आवेदन को शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है आपका चंडीगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है टी.एस. ठाकुर, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। टी.एस. ठाकुर की जगह भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जे.एस. खेहर बने हैं। अब आपका इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन बन गया कि ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है किस नंबर के ये जो है न्यायाधीश बने हैं, कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए वीडियोस पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये पार्ट बहुत देरी से लाया हूँ, क्योंकि पार्ट 6 पे अभी व्यू भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, ना आप लोगों ने ज़्यादा उसको देखा है, ना ही ज़्यादा लाइक किया है। तो देखिए, अगर आप लोग वीडियोज़ को लाइक नहीं करेंगे तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे, जब आप लाइक करते हैं वीडियोज़ को, तो मुझे इच्छा होती है कि हाँ यार, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को, तो मैं और वीडियो बनाऊं। इसलिए ये पार्ट 7 आने में इतना डिले हुआ है। तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। और जो लोग वीडियोस को सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड कीजिए वीडियोस को, लेकिन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय मुद्रा बदलने को किस तिथि तक बढ़ा दिया गया? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ था, मोदी जी के द्वारा नोटबंदी हुई थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बैंक के एग्जाम में ही पूछा जाएगा, ये पीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है। तो इसका आंसर जो होने वाला है ये है 31 जनवरी 2017 तक को इसको जो है बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इसका आंसर भी होगा डिमिट्री मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि इन्होंने बनाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि कौन से तत्वों से धातु एवं अधातु दोनों के रूप में, मतलब कौन सा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों में आपको करता है? तो वो आपको सभी को पता है, जर्मेनियम है, जो कि एक धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। निम्नलिखित में से किस समूह ने म्यांमार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए यंगून में अपने नए कार्यालय को स्थापित किया है? तो इसका आंसर जो होगा, ये देखिए सभी करंट के लगभग क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इसमें ज़्यादा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा टाटा ग्रुप ने जो है ये म्यांमार में अपना जो है कार्यालय स्थापित किया है। राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पहले CEO कौन है? पहले CEO जो हैं तो ये हैं आपके सुजॉय बोस जो है पहले CEO हैं ऑफ NIIF। तो इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार 2016 के भारत के सबसे धनी व्यक्तियों के रूप में नामित कौन है? तो सभी को पता ही होगा, मुकेश अंबानी जी इसका आंसर हो जाएंगे, जो कि जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला दी है। दिस इज कॉल्ड जियो। सब कुछ फ्री, ऑल डेटा, हर कुछ फ्री है आपका जियो। तो ये बहुत ही बड़ा एक कदम है हिस्ट्री में, इनको याद रखा जाएगा कि लगभग 6-7 महीने तक हर चीज़ फ्री की गई है इनके द्वारा। तो जियो डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बहुत ही हेल्पफुल। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर किए हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों का काम है कि हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को कमेंट कीजिए। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो के पार्ट देख पाएंगे वीडियोज़ पे क्लिक करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।